अब स्टॉक्स पर आते हैं और समझते हैं कि आज आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे। किरण जी, शुरुआत आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए कौन से शेयर हैं आपके लिस्ट में आज? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दो शेयर है, दोनों कहीं ना कहीं हमारी तरफ से लार्ज कैप ही है, क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है डेफिनेटली ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन फेड का एक टेलविंड्स भी है, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हुए हम लार्ज कैप की तरफ जा रहे हैं। सो बैंक निफ्टी में जैसे डिम्पी जी ने बताया कि जो प्राइवेट बैंक है वो कहीं ना कहीं अपने कंसोलिडेशन पैटर्न या तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो प्राइवेट बैंक में हमें एचडीएफसी काफी अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी एक्सिस एंड आईसीआईसीआई ने एक अच्छा मूव दे दिया है। तो एचडीएफसी नाउ कैन बी अनदर स्टॉक जहां पे उसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो एक लंबे समय का कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट किया है। तो 1670 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1695 का हमारा टारगेट रहेगा। 1654 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो पहला हमारा जो ट्रेड रहेगा वो एचडीएफसी बैंक रहेगा। दूसरा हमें एनर्जी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो या तो फिर कोल इंडिया जैसी कंपनी हो, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली कोल इंडिया में काफी अच्छा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। साथ ही साथ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न ऑन डेली चार्ट हम देखने को मिल रहा है। और दूसरा अगर आप देखो तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ। तो मल्टीपल बुलिश रिवर्सल हमें करंट मार्केट प्राइस पे दिख रहा है। तो एक लो रिस्क ट्रेड यहाँ बन रहा है। तो 505 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग करके जाएंगे। 484 एज अ स्टॉप लॉस। सो कोल इंडिया एंड एचडीएफसी बैंक दोनों हमारे प्रेफर्ड बाय रहेंगे। कोल इंडिया और साथ ही दिग्गज एचडीएफसी बैंक यहाँ पे है नजर, और दोनों पे ही बाई कॉल्स आती हुई किरण जी की तरफ से। पर वैशाली, अब आपसे समझना चाहेंगे, आपकी नजर कौन से काउंटर्स पे है, कहाँ पे है आपकी कॉल्स? तो कल हमने देखा था हिंद कॉपर में एक अच्छा सा एक बिल्डअप हुआ है। ऑफ कोर्स एफएनओ कैटेगरी में एक बैन है, लेकिन कैश में जरूर कंसिडर कर सकते हैं। 322 के प्राइस पे मैं रेकमेंड कर रही हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 310 और ट्रेडिंग टारगेट 345। जो पेशेंटली होल्ड कर सकता है उनके लिए आगे टारगेट्स भी है 370 के। तो टेक्निकली वेरी वेल प्लेस, ये लेवल पे जरूर अक्यूमुलेट किया जा सकता है। और दूसरा है कैश कैटेगरी में मैं रिकमेंड कर रही हूँ एंजल वन। कल हमने देखा उसमें भी काफी सा अच्छा सा वॉल्यूम पिकअप है, बुलिश कैंडल बनी है एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो 2500 के स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट टारगेट रहेगा 2800। और जो पेशेंटली होल्ड करना चाहता है, तो आई थिंक 2800 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 3000 के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स मेरे रिकमेंडेशन है। और राइट, तो दो काउंटर्स वैशाली की तरफ से हिंद कॉपर, उनका डिस्क्लेमर भी है कि ये बैन में है, पर कैश सेगमेंट में आप इसे कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि मेटल्स की जो रौनक थी वो काफ़ी सराहनीय थी। इसके अलावा दूसरी कॉल एंजल वन पे आती हुई वैशाली की तरफ से, तो दोनों की ही एक्सपर्ट्स की कॉल्स हमने समझ ली हैं।